कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी दो राहे पर खड़े हों, पता हो कि सही क्या है, पर फिर भी हम एक कदम भी आगे न बढ़ा पा रहे हों? ये उलझन सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, ये एक बहुत पुरानी और सार्वभौमिक दुविधा है। हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा के मन में भी ठीक यही सवाल उठा था। तो आइए भगवद गीता के तीसरे अध्याय में चलते हैं और इस उलझन का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल है अर्जुन का, जो अपने गुरु और सारथी कृष्ण से रास्ता पूछ रहा है। जरा कल्पना कीजिए, वो एक विशाल युद्ध के मैदान में खड़ा है, लेकिन उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही है, विचारों और भावनाओं की लड़ाई। और यही संघर्ष इस पूरे अध्याय का केंद्र है। देखिए, अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच है। कभी एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में सुना है? मतलब जब हम इतना ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं, इतने विकल्पों में फंस जाते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बस अर्जुन भी ठीक इसी स्थिति में फंसा हुआ है। अर्जुन के सामने ना दो रास्ते हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, यानी ज्ञान योग, जो कहता है कि सब कुछ छोड़कर चिंतन मनन करो। और दूसरा है कर्म का मार्ग, कर्म योग, जो कहता है कि दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य पूरे करो। अब अर्जुन उलझन में है। उसे लगता है ज्ञान का मार्ग बेहतर है, पर कृष्ण उसे कर्म करने को कह रहे हैं। तो वो पूछता है, आप कभी ज्ञान की बड़ाई करते हैं, कभी कर्म की। मुझे ऐसे उलझाइए मत, मुझे साफ साफ कोई एक रास्ता बताइए। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कृष्ण का जवाब अर्जुन की दुविधा को जड़ से ही बदल देता है। वो एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये है कृष्ण का पहला बड़ा खुलासा। वो कहते हैं, अर्जुन, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी ना करना, ये एक भ्रम है, ये हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए इस पर, क्या ये सच नहीं है? कृष्ण आगे समझाते हैं कि हमारा होना ही कर्म है। हमारी हर सांस, हमारी हर सोच, यहां तक कि हमारा चुपचाप बैठना भी एक तरह की क्रिया ही है। प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जिन्हें गुण कहते हैं, वो हमें लगातार काम करने पर मजबूर करती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो अगर कर्म से बचना नामुमकिन है, तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें। असली सवाल तो ये है कि कर्म करें तो कैसे करें। और बस यहीं से ये अध्याय हमें सही कर्म करने की कला सिखाना शुरू करता है। कृष्ण सबसे पहले एक चेतावनी देते हैं। वो एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जो बाहर से तो दिखाता है कि उसने अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू पा लिया है, बड़ा संत बना फिरता है, लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर दुनिया के सारे सुखों के बारे में सोचता रहता है। कृष्ण इसे मिथ्याचार कहते हैं, यानी सीधा सीधा पाखंड। और इसके ठीक उलट कृष्ण बताते हैं असली कर्मयोगी के बारे में। ये वो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो सच में अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करता है और फिर बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही है सबसे बेहतर रास्ता। तो सबसे जरूरी बात यहां छिपी है। असली मकसद कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के नतीजे से अपने जुड़ाव को, अपनी आसक्ति को छोड़ना है। बदलाव बाहर के काम में नहीं, अंदर की सोच में लाना है। ये मायने नहीं रखता कि क्या कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि किस भाव से कर रहे हैं। अब कृष्ण इस निस्वार्थ कर्म के आइडिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो इसे सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। वो यज्ञ की बात करते हैं। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या अनुष्ठान नहीं है। यहां इसका मतलब है एक सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी निस्वार्थ योगदान। कृष्ण एक ब्रह्मांडीय चक्र के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपना कर्तव्य यानी कर्म करते हैं, तो उससे यज्ञ होता है। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अनाज पैदा होता है, और उसी अनाज से हम सबको जीवन मिलता है। तो इस तरह हमारा हर एक निस्वार्थ काम इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। कृष्ण राजा जनक जैसे महान ज्ञानियों का उदाहरण देते हैं कि उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो कर्म करते थे। यहां तक कि कृष्ण कहते हैं, मैं खुद भी कर्म करता हूं। क्यों? किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक सही मिसाल रखने के लिए। इसी को लोक संग्रह कहा गया है, यानी समाज की भलाई के लिए काम कर। अब अर्जुन एक और भी गहरा और भी पर्सनल सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। ये सवाल अब क्या करे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सब कुछ जानते हुए भी हम गलत क्यों कर बैठते हैं। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण,
ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी शक्ति है जो इंसान से जबरदस्ती पाप करवाती है, तब भी जब वो ऐसा करना नहीं चाहता? कितना गहरा सवाल है ना। हम जानते हैं कि क्या सही है, पर फिर भी गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं? कृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और अचूक है। वो कहते हैं कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा एक दुश्मन है, और इसका नाम है काम। यानी वो कभी न पूरी होने वाली इच्छा, वो लालसा, वो वासना। ये हमारा सबसे बड़ा पापी शत्रु है, जो सब कुछ निगल जाना चाहता। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब अगला कदम क्या? उसे हराएं कैसे? कृष्ण हमें इस अंदरूनी दुश्मन पर जीत हासिल करने की पूरी रणनीति भी बताते हैं। कृष्ण 3 बहुत ही दमदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे धूल शीशे को धुंधला कर देती है, और जैसे गर्भ एक भ्रूण को ढके रहता है, ठीक वैसे ही ये काम यानी इच्छा हमारे ज्ञान पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देती है। तो ये दुश्मन छिपता कहाँ है? कृष्ण बताते हैं कि इसके 3 मुख्य ठिकाने हैं, 3 गढ़ हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। ये इन्हीं पर कब्जा करके हमारे ज्ञान को भ्रमित कर देता है। और अब आती है असली चीन लॉक। कृष्ण एक स्पष्ट हायरार्की बताते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करो। फिर ये समझो कि इन इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन है, मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे जो है वो है हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप। और यही है जीत की आखिरी चाबी। जब हम अपनी आत्मा को, अपने उस सर्वोच्च स्वरूप को जान लेते हैं जो बुद्धि से भी परे है, तो हम इस काम नाम के दुश्मन को हरा सकते हैं, इसे नष्ट कर सकते हैं। तो अंत में इस पूरे अध्याय का सार क्या है? ये कर्म और अकर्म के बीच चुनाव की बात नहीं है, ये अपनी अंदरूनी दुनिया को जीतने की बात है। असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप किस चेतना के साथ, किस समझ के साथ वो काम करते हैं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में वो कौन सी इच्छा है जो हमारे विवेक पर धुएं की तरह, धूल की तरह पर्दा डाल रही है? और इस ज्ञान को समझने के बाद आज हम उस पर जीत हासिल करने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।